Hello class, hello everyone. Today we will discuss about the topic clock, which comes under SSC, CGL, CHSL, Railways, UPSC entrance, that is CSET, and CLAT, even CAT. In CAT also the topic comes under. Okay. The clock. First of all, understand what is clock. The clock is a device that shows us time. Okay. How? This is a clock. Clear? क्लॉक कुछ ऐसे दिखती है, इसके अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं. This is 12, this is 3, this is 6, and this is 9. Then there are quarters. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, and 11. Okay, so these are the 12 numbers in clock, and there are 3 hands in the clock. First one, the biggest hand, which is known as minute hand. Okay, the second one is the smallest hand, that is known as hour hand. There is also another hand that is known as seconds hand. Okay, but इस चैप्टर में हम सेकंड हैंड को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इस चैप्टर में हमें मोस्टली निकालना होता है एंगल के बारे में, और एंगल हम हमेशा 2 लाइन्स के बीच में निकालते हैं. क्लियर? तो एंगल हमारे निकलेगा मिनट हैंड और आर हैंड के बीच. क्लियर है? अब पहले यहाँ पे आर हैंड और मिनट हैंड को समझ लेते हैं होता क्या है. इफ आई टॉक अबाउट आर, 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो इफ आई से दैट आर हैंड 360 डिग्रीज का एंगल कितनी देर में ट्रेवल करता है, तो हमें कैसे फाइंड आउट करना होगा. जो आर हैंड है वो 360 डिग्रीज का एंगल कितनी देर में ट्रेवल करता है. ऑब्वियसली 1 घंटे में वो यहाँ पहुंचेगा, तो पूरा 360 डिग्री कितने में करेगा, 12 आवर्स. सिंपल. दैट मीन्स इन 12 आवर्स इट कवर्स 360 डिग्रीज. तो 1 घंटे में कितना कवर करेगा. अगर 12 घंटे में तरह आपका 360 डिग्री ट्रेवल कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना होगा. 360 पॉइंट हुआ, दैट इज 30 डिग्री. दैट मीन्स 12 से 1 तक जब मेरा आर हैंड कवर होगा, तो कितनी देर में आर हैंड से 30 डिग्री ट्रेवल किया होगा. क्लियर है? आफ्टर दैट जब 1 घंटे में ये 30 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना करेगा. ये चीज हमने यहाँ पे नोट करी. 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स. सिंपल. 1 hour is equal to 30 degrees. That means 60 minutes is equal to 30 degrees. 1 hour लिखते हैं, 60 मिनट देखो बात रही कि 1 मिनट सेम थिंग, राइट. अगर 60 मिनट में 30 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना, 30/60. That gives you 1/2 degrees. That means 1 मिनट में जो आर हैंड है वो मेरा कितना डिग्री ट्रेवल करेगा, हाफ डिग्री. क्लियर है यहाँ तक? ओके. नाउ आफ्टर दिस लेट्स फाइंड आउट द मिनट हैंड. मिनट हैंड क्या होता है. मिनट हैंड मतलब मिनट वाली स्विंग. तो मिनट हैंड 360 डिग्री कितने में ट्रेवल करता है, 360 डिग्री. दैट मींस 1 मिनट, ये जो मिनट हैंड है वो यहाँ से घूम के वापस 12 में दोबारा कब आएगा, 360 डिग्री का ट्रेवल करने के बाद. तो कितने मिनट्स के बाद होता है, 60 मिनट्स. ऑब्वियसली 60 मिनट के बाद 360 डिग्री ट्रेवल कर लेंगे, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 360 कौन 60. दैट गिव्स यू 60. सिंपल. अब अगर 1 मिनट में 60 है, तो 5 मिनट में कितना, 30 डिग्री. और यहाँ से हमारी ये चीज मैच है भाई. 1 घंटे में जो आर है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है. और मिनट है 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा. दोनों डिस्टेंस सेम है, तो दोनों का जो डिग्री एंगल है वो बराबर होता है. क्लियर. 1 घंटे में आर हैंड 30 डिग्री करता है, और 5 मिनट में मिनट हैंड 30 डिग्री करता है. सिंपल है. क्लियर. नोट इट डाउन. सो इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती है. फाइंड आउट क्या क्या करना पड़ता है वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फिर एक एक करके उन्हें सॉल्व करेंगे. क्लियर. So first of all, the very first part, we have to find out the value of theta. We have to find out theta, and theta क्या होता है, angle difference between the minute hand
एक पर्टिकुलर टाइम पे आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल का गैप आएगा दैट इज थीटा। क्लियर? इसको निकालने की कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा अभी। नेक्स्ट वन, वी हैव टू फाइंड आउट एट what time clear the hour hand and minute hand makes the 90-degree angle। एग्जैक्टली एट व्हाट टाइम, एग्जैक्टली मतलब एकदम किस टाइम पे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, वो हम ऐसे बता सकते हैं, ऑलरेडी हमें दिख भी रहा है, बट इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, डायरेक्ट नहीं आता। अभी बताता हूँ आपको क्यों। आफ्टर दिस वी हैव टू फाइंड आउट एट व्हाट टाइम द आवर हैंड एंड मिनट हैंड मेक्स द 180 डिग्री एंगल। एंड 180 डिग्री एंगल को हम एक और बोलते हैं अपोजिट एंगल। Opposite angle. Simple. Your fourth one. At what time the minute hand and hour hand makes the 0 degree or the 360 degree? और इसको हम डिफरेंट नाम से भी देखते हैं, ओवरलैप, कोइंसाइड एंगल। ठीक है। The last one is mirror image or the water image. Okay, so let's start with the very first concept, that is theta। and theta को find out करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हम इसे लॉजिकली भी कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड में, इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैं दोनों समझाऊंगा आपको, जोन सा बेस्ट लगे आप उससे कैरी करेंगे। क्लियर? नोट कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट थीटा के बारे में बात करनी है। सो थीटा होता क्या है? थीटा होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का गैप। जैसे कि हम यहाँ पे टाइम ले लेते हैं 4:35। एट 4:35 मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में जो डिफरेंस आएगा एंगल का, वो हमारा थीटा कहलाता है। जैसे कि 4:35 पे मेरा आर हैंड कहाँ होगा? 4 और 5 के बीच में कहीं पे, हम यहाँ पे अगर सेंटर लेते हैं तो अप्रॉक्स इनके बीच में कहीं पे ये लाई करता है। और 35 में मिनट हैंड कहाँ होगा? ऑब्वियसली 7 पे। क्लियर? तो इस टाइम पे ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। सिंपल। तो इसको कंप्यूट करने के लिए पहले हमें आर हैंड ने कितना डिग्री ट्रेवल किया और मिनट हैंड ने कितना डिग्री ट्रेवल किया, ये फाइंड आउट करना होता है। क्लियर? सबसे पहले चेक करते हैं 4:35 पे मेरे आवर्स कितने का होगा। 4 आवर्स? नो, हमारे पास 4 से ज़्यादा टाइम है, क्योंकि आर हैंड 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यहाँ तक तो सिंपल काउंट हो जाएंगे। लेकिन मेरा आर हैंड 4 पे थोड़ी है, ये तो 4 से आगे निकल गया। इस टाइम को तो काउंट करना पड़ेगा आर पे। चलो कितने मिनट्स? 35/60। देखो 60 मिनट्स ट्रैवल कर लेगा तो 1 आवर काउंट होता है। 60 मिनट्स नहीं करा, इसमें से 35 मिनट्स ट्रैवल किए हैं यहाँ पे, तो 35/60 दैट इज 12 एंड दैट इज 7। कंप्यूट करते हैं, दैट इज 55/12। 12 4 = 48 + 7 55। सिंपल है। नाउ कितने हमारे पास टोटल आवर्स आ गए। 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच डिग्रीज? 30 डिग्रीज। अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो 55/12 आवर्स कितना हुआ? सिंपल। 6 2 = 12, 6 5 = 30, 2 1 = 2, 2 × 22.5, sorry 27.5 डिग्रीज। मल्टीप्लाई करो, 5 × 27.5 डिग्रीज। अब इसको कंप्यूट करने का बेस्ट तरीका बताते हैं हम ओरल कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। 27.5 सिंपल। 27.5 को मल्टीप्लाई मुझे 5 से करना, तो मैं इसको करूँगा ब्रेक। ब्रेक करने का मतलब 5 2 = 10। सिंपल। 27 में तो 100 के ऊपर जा रहा है, 5 2 = 10 होता है 100 प्लस 5 7 = 35, 5 5 = 25, लेकिन पॉइंट में तो ये होगा 2.5।
It gives you 137.5 degrees. That means इतने पर्टिकुलर टाइम पे आर ने कितना डिग्री ट्रेवल किया है? 137.5 डिग्री. सिंपल है क्लास. मिनट हैंड की बात करते हैं. 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्रीज. हमें मिनट हैंड भी काउंट करना पड़ेगा ना कि उसने कितना एंगल ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक. 1 मिनट 6 डिग्री. मिनट्स कितने टोटल? 35 मिनट्स. सो 6 into 35 minutes gives you 210 डिग्री. अब इस पर्टिकुलर टाइम पे आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो एंगल डिफरेंस है वो हमारा होता है थीटा. ठीक. तो एंगल डिफरेंस कितना है? 210 minus 137.5. It gives you 72.5 डिग्री. That means ये जो थीटा है इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है? इनके बीच में कितना गैप आ रहा है? 72.5 डिग्री. सिंपल है क्लास. ओके. नोट इट डाउन फास्ट. इसके बाद इसको फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं. ओके. थीटा निकालने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल फॉर्मूला है. दैट इज 30 मल्टीप्लाई मिनट्स बाय 5 माइनस आवर्स जितने भी आवर्स ट्रैवल हुए माइनस मिनट्स बाय 2 और ये ब्रैकेट के अंदर है. क्लियर. दैट मींस हमें पहले इसको सॉल्व करना है. बॉड मास कहते हैं सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है ना. लॉजिक को समझाने के लिए बहुत इजी ट्रिक होती है कि उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है. फॉर्मूले के अंदर ट्रिक नहीं होती. फॉर्मूला हमें याद करना पड़ता है. हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इनको मिनट्स में 5 भी गया हम 6 भी तो कर सकते थे. नो. ये हमें याद करना है. क्लियर. द फॉर्मूला स्टेट्स 30 मल्टीप्लाई मिनट्स कितना है? 35. 435 टाइम है हमारे पास. सिंपल. 35/5 माइनस आवर्स कितने? 4 माइनस 35/2. 5 7 is 35. 7 minus 4 3. तो 30 मल्टीप्लाई 3 माइनस 35/2 कितना हुआ? 17.5. सिंपल. दिस इज 90 माइनस 17.5 डिग्रीज. दिस गिव्स यू 72.5 डिग्री. आप चाहे फॉर्मूले से करो चाहे लॉजिक से करो आपका आंसर हमेशा सेम है. ओके. बट एक चीज याद रखिएगा, अगर आपकी इस पे कमांड अच्छी है फॉर्मूले के ऊपर तो ट्रस्ट में आप इस क्वेश्चन को ऑलरेडी भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. हमें इसे याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है. हम इसको थोड़ा समझेंगे, थोड़े क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसके बाद हमें ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर देंगे. सिंपल. क्लियर. नोट इट डाउन फास्ट. इसके बाद हम स्विच करते हैं 90 डिग्री एंगल वाले क्वेश्चन पे. सिंपल. So let's start with the second part. At what time the R hand and minute hand make the right angle or I say the 90 degree angle between the minute hand and R hand. देखो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री. 180 का हाफ. दिस इज 90 डिग्री. दिस इज 180 डिग्री. सिंपल. 90 डिग्री 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. तो 3 घंटे में 90 डिग्री बन जाएगा. सिंपल. सिमिलरली 5 मिनट्स इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. तो 15 मिनट्स में 90 डिग्री बन जाएगा. राइट. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है. हमें यहाँ पे सिंगल हैंड का 90 डिग्री नहीं निकालना. हमें निकालना है इन दोनों हैंड के बीच में 90 डिग्री किस टाइम पे बनेगा. अब 90 डिग्री कंप्यूट करना थोड़ा सा इजी है बट इससे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी. क्या? देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आर हैंड की. आर हैंड जो है 1 घंटे में कितना मिनट्स ट्रैवल करता है? 1 आवर आर हैंड 1 घंटे में कितने मिनट्स ट्रैवल करता है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझ में नहीं आता आसानी से. 1 घंटे में जो आर हैंड है मेरा यहाँ से कहाँ पे पहुंचेगा? 1 पे पहुंचेगा. तो कितने मिनट्स ट्रैवल करेगा उससे? 5 मिनट्स. सिंपल पॉइंट. जो आर हैंड है वो 1 घंटे में 5 मिनट्स ट्रैवल करता है. आर हैंड. बट अगर मैं बात करूँ मिनट हैंड की, मिनट हैंड 1 घंटे में कितने ट्रैवल करता है? कितने मिनट्स ट्रैवल करता है?
फिर समझने वाला पॉइंट, जो आर हैंड है वो 1 घंटे में 12 से 1 पे आएगा तो 5 मिनट्स ट्रेवल की, लेकिन मिनट हैंड 1 घंटे में 12 से घूम के फिर से 12 के ऊपर आ जाता है, दैट मीन कितने मिनट्स के बाद आता है, 60 मिनट्स के बाद। सबको पता है, बहुत सिंपल है। इससे हमें क्या पता चला, जो हमारा मिनट हैंड है ये 55 टाइम्स फास्टर चलता है देन आर हैंड। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, 1 घंटे में आर हैंड ने तो 5 मिनट ट्रेवल किए, लेकिन मिनट हैंड ने 7 मिनट ट्रेवल किए। इससे क्या पता चला, जो मिनट हैंड है ये 55 टाइम्स फास्टर चलता है, किससे, आर हैंड से। तो इस पर्टिकुलर टाइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है देखिए, जब भी हमारे पास कोई पर्टिकुलर टाइम आएगा तो हम यहाँ पे टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे 60/55 से। 60/55 मतलब 12/11। इसको यहाँ ना समझ के हम क्लॉक के अंदर समझते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हमारी क्लॉक हमें क्या समझा रही है, अगर मैं कोई टाइम ले लूँ जैसे कि 4 बजे, 4 बजे के बाद मेरा पहला राइट एंगल कब बनेगा, पहला राइट एंगल बनेगा 90 मिनट्स 3 आवर्स या 15 मिनट्स के गैप में, ठीक है, 90 डिग्री 3 आवर्स और 15 मिनट्स। तो 4 बजे के बाद अगर मेरा आर हैंड 4 पे है तो 15 मिनट या 3 घंटे मुझे लेके चलने पड़ेंगे आगे या पीछे। कैसे, अगर मेरा आर हैंड 4 पे है तो मुझे 90 डिग्री बनाने के लिए 30 डिग्री का गैप चाहिए, सॉरी 90 डिग्री का गैप चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, राइट एंगल बनाने के लिए 90 डिग्री का गैप चाहिए। 90 डिग्री कैसे होगा, 30 30 एंड 30, दैट मीन्स 4:05 पे आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में पहला राइट एंगल बनेगा। इस पॉइंट को थोड़ा फोकस के साथ समझना क्लास। 4 बजे के बाद आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब हमारे पास 15 मिनट्स का गैप होगा। कैसे, आर हैंड 4 पे तो 5, 10 और 15, या तो 3 घंटे ले लो या 15 मिनट ले लो पीछे और आगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब मेरा मिनट हैंड 1 पे आ जाएगा तो आर हैंड 4 पे थोड़ी रहेगा, आर हैंड तो थोड़ा आगे हो जाएगा। मान लीजिए मेरा आर हैंड कितना आगे चला गया, ये तो आगे है 90 डिग्री के लिए, तो मुझे एग्जैक्ट 4 पे और 1 पे चाहिए, ये तो नहीं है। तो इस पॉइंट को बैलेंस करने के लिए मुझे मिनट हैंड को थोड़ा आगे करना है। समझो पॉइंट से, ध्यान से इस बात को। जब मैंने कहा कि 4:05 पे पहला राइट एंगल बना, और राइट एंगल बनने के लिए मिनट हैंड मेरा यहाँ आ गया, लेकिन आर हैंड 4 पे नहीं रहेगा, 4 से थोड़ा आगे होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को बैलेंस करने के लिए मुझे मिनट हैंड को थोड़ा आगे करना पड़ेगा। कितना आगे करना पड़ेगा वो मुझे यहाँ से पता चलता है। 4 बजे के बाद पहला राइट एंगल कब बना, 4:05। तो मिनट हैंड को मुझे आगे करना है, तो मैं मिनट्स की मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 12/11 से। कैसे कंप्यूट करें, देखो अगर मैं 11/11 ले लूँ तो मिनट हैंड की स्पीड और आर हैंड की स्पीड इक्वल चल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा आर हैंड थोड़ा एक्स्ट्रा चला रहा है, तो मुझे मिनट हैंड को भी थोड़ा एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा। वो कैसे चलेगा, 12/11 की वजह से, ठीक है। तो 5 × 12/11 का मतलब क्या हुआ, 5 × 60/11, दैट इज 5/5/11 मिनट्स पास 4। ध्यान से समझो क्लास इस पॉइंट को। मैंने बोला 4:05 पे मिनट हैंड मेरा 1 पे आ गया और आर हैंड मेरा 4 से थोड़ा आगे चला गया, तो मुझे मिनट हैंड को भी थोड़ा आगे करना पड़ेगा एग्जैक्ट 90 डिग्री बनाने के लिए। क्योंकि अगर मैं इसको आगे ना करूँ तो 90 से एक्स्ट्रा बन गया डिग्री, मुझे एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल बताना है। तो इसको आगे किया कितना, 5 × 12/11, दैट इज 5/5/11 मिनट्स पास्ट 4 क्यों, क्योंकि 4 बजे के बाद बन रहा है, ठीक है।
सिमिलरली 4:05 पे जब मेरा राइट एंगल बना तो मेरा एक और राइट एंगल बनेगा। 1 घंटे में हमारे 2 राइट एंगल बनते हैं, ठीक है। एक 4:05 पे 15 मिनट पीछे, तो एक 15 मिनट आगे भी बनेगा। 5, 10 एंड 15। लेकिन दूसरा राइट एंगल कब बनेगा? 4:35 मिनट। सिंपल। सिमिलरली जब मेरा मिनट हैंड 7 पे होगा, थोड़ा सोचो, ठीक है, आर हैंड यहाँ होगा, इतना हो गया, नो, आर हैंड तो यहाँ पहुँच गया होगा। ये तो 90 डिग्री बिल्कुल भी नहीं है, ये तो जरा सा है, 90 डिग्री तो कम हो। इसी वजह से मुझे मिनट हैंड में थोड़ा आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। और ये कितना एक्सटेंड होगा मुझे नहीं पता। इसको कंप्यूट करने के लिए सिमिलरली 435 में तो मिनट्स कितने हैं? 35 इंटू 12/11। 35 इंटू 12 कितना हुआ? 420/11, दैट इज 38/11 मिनट्स पास 4। बस बहुत आराम से समझो इस पॉइंट को। जिस पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है उस मिनट की मल्टीप्लाई करनी है 12/11 से। मिनट कैसे पता चलते हैं? जिस टाइम की बात हो रही है इससे 15 मिनट पीछे और इसी से 15 मिनट आगे। सिंपल। दैट मीन्स 1 hour इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। One hour is equal to 2 right angles. That means in 12 hours it must be 24, but it's not. 1 घंटे में 2 राइट एंगल, लेकिन 12 घंटे में हमारे पास सिर्फ 22 राइट एंगल होते हैं। इसको मैं समझाता हूँ आराम से। वैसे इसका क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि इन 24 आवर्स इन 12 आवर्स अब आपके पास कितने राइट एंगल बनेंगे, बट इसको मुझे समझाना पड़ेगा प्रॉपर्ली। क्लियर? फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 घंटे में 2 राइट एंगल होते हैं, लेकिन 12 घंटे में पास सिर्फ 22 राइट एंगल आते हैं। होने चाहिए 24, लेकिन होते कितने हैं? 22। ऐसा क्यों होता है? देखो, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। 2 से 3 के बीच में और 8 से 9 के बीच में हमारा एक राइट एंगल कैंसिल होता है। कौन सा कैंसिल होता है? देख लीजिए। पहला राइट एंगल 2:55 पे और दूसरा राइट एंगल आपका 8:55। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। क्यों कैंसिल होते हैं? सिंपल सा पॉइंट। 2:55 पे अगर मैं बात करूँ तो मेरा 8 हैंड कहाँ होगा? सोचिए, 2:55 पे मेरा 8 हैंड कहाँ होगा? लगभग 3 से थोड़ा सा पहले। 2:55 पे मेरा 8 हैंड कहाँ होगा? 3 से थोड़ा सा पहले। और मिनट हैंड कहाँ होगा? बहुत सिंपल है, 11। राइट? बट देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर मैं 2 से 3 की बात कर रहा हूँ तो 2 से 15 मिनट पीछे, 2 से 15 मिनट आगे, मैं 15 मिनट पीछे वाला काउंट करता हूँ। आगे वाला तो काफी सिंपल हो जाएगा, बट स्टिल हम पहले यहाँ पे 2 से 3 के आगे वाला और पीछे वाला दोनों काउंट करके देखते हैं। 2 से 3 पे आगे वाला क्या है? कब काउंट होगा? 2:25 पे 5, 10 और 15, 5, 10 और 15 मिनट पीछे, 15 मिनट आगे। तो पीछे वाला और आगे वाला, पहले हम आगे वाला काउंट करते हैं। दैट इज 25 इंटू 12/11। 25 इंटू 12 कितना हुआ? सिंपल, इट इज 300। 300/11, दैट इज 9022। बचा आपके पास 8, 11/7 और 3/11 मिनट्स पास 2। ये तो सिंपल है, काउंट हो गया। इसको काउंट करते हैं। 55 मिनट्स इंटू 12/11। देखो, जब मेरा आर हैंड यहाँ से यहाँ पे है तो मिनट हैंड को भी यहाँ से मुझे कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा एग्जैक्ट 90 डिग्री निकालने के लिए। कर देते हैं। 11 5 55 60। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। 2 से 3 के बीच में अगर मैं 55 मिनट पे काउंट कर दूँ, इसको थोड़ा सोच के देखो क्लास। 55 मिनट के इसको काउंट करो तो 60 मिनट के बाद राइट एंगल बनाना है।
2 से 3 के बीच में दूसरा राइट एंगल 60 मिनट के बाद बन रहा है, लेकिन 60 मिनट के बाद तो टाइम ही कैंसिल हो गया, वो तो 3 बज गए, तो वो तो काउंट ही नहीं हो सकता। दोबारा से सोचो, 60 मिनट के बाद कैसे कोई टाइम काउंट हो सकता है, वो तो 3 बजे के बाद बनेगा फिर। इसलिए बोला जाता है 2 से 3 के बीच में पहला राइट एंगल तो काउंट हो जाता है, 15 मिनट आ गए, लेकिन ये जो 15 मिनट पीछे का राइट एंगल ये काउंट नहीं होता। क्यों नहीं काउंट होता? क्योंकि ये एग्जैक्ट 60 मिनट्स के बाद बनता है, और एग्जैक्ट 60 मिनट्स के बाद 3 बज जाता है, ठीक है। तो 2 से एग्जैक्ट 60 मिनट्स के बाद क्योंकि 3 बज गया तो वो 3 बजे काउंट होगा, 2 बजे काउंट नहीं हो सकता, इसलिए ये कैंसिल होता है। क्लियर? सिमिलरली मेरा जो है मैंने आपको बताया था 8:55, 8 बजे के बाद फिर 2 ही बनेंगे, दैट इज 8:55, 15 मिनट आगे 15 मिनट पीछे, दैट इज 8:25। तो 25 तो कंप्यूट हो जाएगा जैसे यहाँ पे कंप्यूट हुआ, 55 नहीं हो पाएगा क्योंकि 55 इंटू 12/11 फिर से सेम आएगा, दैट इज 60 मिनट्स। और 60 मिनट के बाद अगर मैं 8 से 9 की बात करूँ तो 9 बज जाएंगे, तो 9 बजे तो वो 9 बजे के बाद काउंट होना चाहिए, दैट्स वाई ये काउंट नहीं होता। इससे हमें क्या पता चला, 1 घंटे में अगर 2 बार है तो 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे की बात करें तो ये 44 टाइम्स आता है, 48 आवर्स की बात करें तो ये आपका 88 टाइम्स बार आएगा। क्लियर? 48 आवर्स में 88 टाइम्स। सिंपल, नोट कीजिए इसको प्रॉपर्ली। सो दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट, दोनों को एक साथ समझ लेते हैं क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही, ठीक। थर्ड वाला क्या था, एट व्हाट टाइम द 180 डिग्री एंगल अकर, और आई से द अपोजिट एंगल अकर बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, एंड एट द सेम टाइम 360 डिग्रीज फॉर द ओवरलैप एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड। सिंपल। तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में अगर मैं अपोजिट और ओवरलैप एंगल निकालना है तो हम यहाँ पर टाइम लेते हैं 4 से 5 के बीच में फिर से, ठीक है। तो 4 से 5 के बीच में अगर मैं बात करूँ तो मेरा मिनट हैंड, अगर मेरा आर हैंड 4 पे है, दिस इज माय आर हैंड, अगर ये 4 पे है और मुझे अपोजिट एंगल बताना है तो मिनट हैंड कहाँ होगा, जस्ट अपोजिट इसके, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है, दैट इज 10, दैट इज मेरा मिनट हैंड किस पे, 10 पे। बट देयर इज अ कंफ्यूजन, स्लाइट प्रॉब्लम, जब मेरा मिनट हैंड यहाँ से चलती है, यहाँ से यहाँ पे पूरा 10 पे आकर रुकेगा तो आर हैंड 4 पे थोड़ी होगा, आर हैंड तो यहाँ होगा, दैट मींस आर हैंड कहाँ होगा मेरा, यहाँ पे भी। ये तो अपोजिट एंगल नहीं है, अपोजिट एंगल तो तभी होता है जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, 4 का अपोजिट है मिनट हैंड 10 पे, तो आर हैंड 4 पे, लेकिन 4 पे तो होगा ही नहीं, 450 पे मेरा आर हैंड यहाँ तक पहुँच गया, दैट मींस मुझे मिनट हैंड को थोड़ा आगे खिसकाना पड़ेगा, और ये कितना खिसकाना पड़ेगा, that is 450 upon 50 into 12 upon 11। इसका कॉन्सेप्ट 90 डिग्री का हो, कोइंसाइड दैट इज ओवरलैप का हो, और अपोजिट एंगल का हो, किसी का भी हो, हम हमेशा मिनट की मल्टीप्लाई 12 पे 11 से करेंगे, जितना आगे हमारा आर हैंड है उतना आगे अपने मिनट हैंड को कवर करेंगे। सिंपल। तो जैसे 15 into 12 by 11 कितना हुआ, 50 12 600 upon 11, that is 11 5s are 55, 50 11 4s are 44, all 6 by 11 minutes past 4। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 90 डिग्री निकाला था, 90 डिग्री 15 मिनट पीछे और 15 मिनट आगे चल रहा है, लेकिन जो अपोजिट एंगल है ये 1 घंटे में एक ही बार आता है, क्योंकि पूरे 30 मिनट की गैप पे आता है, राइट। जस्ट अपोजिट देखो 4 पे है तो अपोजिट 10 पे आ गया, जब 5 पे पहुंचेगा तो अपोजिट 11 काउंट होगा, दैट इज फिर से ये। क्लियर। तो 1 घंटे में हमारे पास इन 1 आवर वी हैव 1 अपोजिट एंगल, in 1 hour we have 1 opposite angle, so in 12 hours we have 12 opposite angles होने चाहिए, we should have 12 opposite angles, but ये होते हैं हमारे पास सिर्फ 11 angles।
अब यहाँ भी एक एंगल कैंसिल हो गया। कौन सा एंगल कैंसिल होता है? बहुत सिंपल है, दिस इज 555। याद रखिएगा जब भी आपका मिनट है 11 पे है, जब भी 11 पे है, चाहे वो अपोजिट एंगल हो, चाहे ओवरलैप एंगल हो, चाहे वो आपका राइट एंगल हो, अगर मिनट है 11 पे है तो वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो 60 मिनट्स के गैप को दिखा देता है। देखो यहाँ पे भी क्या होगा, 5:55 में 5 बजे के बाद की बात करूँ तो 5 बजे के बाद आर हैंड कहाँ होगा मेरा? 5 पे, और मिनट हैंड कहाँ होगा? 11 पे। लेकिन जब मिनट हैंड यहाँ होगा तो आर हैंड 5 पे नहीं होगा, आर हैंड तो यहाँ होगा, इसलिए मुझे मिनट हैंड को भी यहाँ करना पड़ेगा। और इसको एग्जैक्ट निकालने के लिए 55 into 12/11, so again it gives you 60 minutes। दैट मीन 5 बजे के बाद 60 मिनट के गैप पे हमारा अपोजिट एंगल बनेगा, लेकिन 5 बजे के बाद 60 मिनट में तो 6 बज जाएंगे, और क्योंकि 6 बज गए इसलिए 6 बजे काउंट होगा, 5 बजे काउंट नहीं होगा। क्लियर है क्लास? दैट मीन्स 1 घंटे में तो एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में से 11 बार अपोजिट एंगल बनता है। सिंपल है, नोट इट डाउन, फिर हम ओवरलैप समझते हैं। अगेन एट द सेम टाइम हम समझते हैं 4 से 5 के बीच में ओवरलैप एंगल, दैट इज कोइंसाइड एंगल। देखो 4 से 5 के बीच की अगर मैं बात करूँ तो जब 4 बजे मेरा आर हैंड 4 पे होगा और मुझे ओवरलैप दिखाना है। ओवरलैप का मतलब जो मिनट है ना आर हैंड एक दूसरे के ऊपर होते हैं, सिंपल ओवरलैप करते हुए, दैट मींस मेरा मिनट हैंड भी 4 पे होगा, तो ये ओवरलैप एंगल बन गया। बट जब मेरा मिनट हैंड 4 पे होगा तो आर हैंड यहाँ पे होगा, आर हैंड तो यहाँ होगा, ये तो खिसक जाएगा 20 मिनट आगे, तो मुझे मिनट हैंड को भी आगे करना पड़ेगा, इसको भी आगे करना पड़ेगा। क्लियर? ये कैसे होगा? कितने मिनट के बाद ओवरलैप एंगल बना? 4:20 मिनट के बाद। 4 पीस भी तो ओवरलैप बनेगा, 4 पीस पे बना, तो यहाँ पे 20 into 12/11, that is 240/11, that is 11 2s are 22, बचे 20, 11 1, that is whole 9/11 minutes pass 4। दैट मीन्स 4 से 5 के बीच में 21 whole 9/11 मिनट्स के बाद ओवरलैप एंगल बनेगा। इतने मिनट्स के बाद, एग्जैक्टली इतने मिनट कितने मिनट्स होते हैं हमें यहाँ पे दिख नहीं पाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट टाइम यही निकालेंगे। सिंपल है क्लास? श्योर? ये भी आपका सेम मैसेज होता है जैसे आपके पास अपोजिट एंगल आता है, 1 आर इज इक्वल टू 1 ओवरलैप एंगल, 12 आर इज इक्वल टू 11 ओवरलैप। यहाँ कौन सा कैंसिल होता है? 11:55। जब मेरे आर हैंड यहाँ होगा और मिनट हैंड भी यहाँ होगा, मिनट हैंड यहाँ बचेगा तो आर हैंड यहाँ होगा, तो मुझे मिनट हैंड को भी यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा, और कितना होगा? 55 whole into 12/11, that gives you 60 minutes। और 11 बजे के बाद अगर मैं 60 मिनट्स काउंट करूँ तो वो 12 बज जाएंगे, दैट मीन्स वो उसमें काउंट नहीं होता 11 बजे। सिंपल? तो 1 घंटे में हमारा आर हैंड, सॉरी 1 घंटे में हमारा 90 डिग्री एंगल 2 बार, 12 घंटे में 90 डिग्री एंगल 22 टाइम्स। सिंपल? 1 घंटे में ओवरलैप एंगल 1 बार, तो 12 घंटे में ओवरलैप एंगल 11 बार। सिंपल? कैंसिल कौन सा होता है? 11:55 में। सिमिलरली हमारा 1 घंटे में अपोजिट एंगल 1 बार एंड 12 घंटे में 11 बार। कैंसिल कौन सा होता है? 5:55 वाला। सिंपल है क्लास? नोट इट डाउन फास्ट, उसके बाद हम जल्दी से पढ़ते हैं मिरर इमेज एंड बॉर्डर इमेज एंड देन क्लोज करें। Let's count with the actual mirror and water। मेरे पास एक्चुअल इमेज है क्लॉक की, दैट इज मिरर इमेज एंड दिस इज वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। देखो मिरर इमेज के अंदर हमारे पास जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा, दैट इज इधर लेफ्ट राइट और राइट टू लेफ्ट। वाटर इमेज के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो चलता है हमारा टॉप टू बॉटम।
वाइस वर्सा, या तो ऊपर से नीचे की तरफ या फिर नीचे से ऊपर की तरफ। सिंपल, थोड़ा ध्यान से देखना। मेरे पास एक्चुअल इमेज है और मिरर इमेज है। एक्चुअल इमेज में क्या टाइम हो रहा है? 4:55। क्लियर? जब मेरा एक्चुअल इमेज में 4:55 है तो 11 इधर था, वो मिरर इमेज में इधर से मिलेगा और मैंने इधर आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट चेंजेस। देखो 12 के बाद 12 एज इट इज, 6 एज इट इज, ऊपर से नीचे सेम, बाकी सब चेंज हो गए। 1 इधर आ गया, 2 इधर, 3 एज इट इज, 3 चेंज हुआ, 4 चेंज हुआ, 5 चेंज हुआ, 6 एज इट इज रहा, देन 7 हमारा इस साइड आ गया, 8 हमारा उस साइड चला गया, 9 उस साइड चला गया, सिमिलरली 10 उस साइड है, 11 उस साइड। दैट मींस अब मेरे इमेज में क्या दिख रहा है? 4:55 कुछ ऐसे। बट अगर मैं इसको एक्चुअल टाइम में काउंट करूं, मान लो ये घड़ी सही है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर मैं इसको एक्चुअल घड़ी मान के चलूँ और टाइम कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो मैं इसको कितना काउंट करूँगा? 8:05। ध्यान से देखो, अगर मेरा मिनट हैंड यहाँ है और आवर हैंड यहाँ है, एक्चुअल घड़ी में यहाँ पे अगर आवर हैंड, यहाँ पे नंबर क्या है? 8, और यहाँ पे इसको क्या काउंट करते हैं? 8, और मिनट हैंड क्या होता है यहाँ पे? 5, 1। तो यहाँ पे क्या होता है? 8:05। बट मिरर इमेज हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं और एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर मिरर इमेज में टाइम क्या होगा, एक्चुअल क्लॉक के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम क्या टाइम होना चाहिए। सिंपल, लेफ्ट टू राइट। एंड वाटर इमेज में टॉप टू बॉटम चेंज हुआ। दैट मीन्स जब 12 था वो नीचे आ गया, तो 6 नीचे था, ये ऊपर आ गया। ठीक है, 5 नीचे था, ये ऊपर आ गया, 4 नीचे था, ये ऊपर आ गया, 3 एज इट इज रहेगा, 2 ऊपर था, नीचे आ गया, 1 ऊपर था, नीचे आ गया। क्लियर? तो इसमें लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं आता वाटर इमेज में, इसमें टॉप टू बॉटम चेंज करते हैं। तो इसमें एक्चुअल टाइम अगर मैं काउंट करूँ तो कितना होगा? दिस इज 1, दिस इज 2, दैट इज 2 बज के कितने मिनट्स? 5, 10, 15, 20, 30, सॉरी 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35, 55। अगर मैं एक्चुअल मिनट के हिसाब से यहाँ पे टाइम है, तो मेरे इमेज और बॉडी इमेज में ज़्यादा चेंज नहीं है। हमें सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम में बिल्कुल भी ये मत करना कि घड़ी पहन के जाओ, घड़ी में देख रहे हो कि घड़ी को अगर मैं उल्टा करके देखूँ तो उसमें क्या टाइम लगेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मेरे इमेज होगा तो लेफ्ट टू राइट, फिर बॉडी इमेज होगा तो टॉप टू बॉटम चेक करके देखते हैं, बस सिंपल। तो नोट इट डाउन फास्ट। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लॉक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। राइट, क्लॉक के अंदर किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आज की वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इसके कॉन्सेप्ट को किस तरह से स्टॉप किया जाए। क्लियर? सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल द नेक्स्ट क्लास, हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।